हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन टेक्सोनॉमी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन का स्टडी करेंगे। तो इससे पहले अपन ने पादप वर्गीकरण का इतिहास के बारे में संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन देखा था। आज अपन जो पहला क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस में वो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी पादप वर्गीकरण की बेंथम और हुकर की पद्धति जो है। और ये जो वर्गीकरण है वो नेचुरल सिस्टम कहलाता है। नेचुरल सिस्टम यानी कि ये प्राकृतिक वर्गीकरण का उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण है प्राकृतिक वर्गीकरण। और प्राकृतिक वर्गीकरण ऐसा पादप वर्गीकरण जो पादप के ओवरऑल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं, ओवरऑल ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है, नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड होता है, उसे अपन प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। तो बेंथम एंड हुकर जो है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर जो है, ये दोनों ब्रिटिश टेक्सोनॉमिस्ट थे और रॉयल बॉटनिक गार्डन से संबंधित थे। उन्होंने पादपों का विस्तृत वर्गीकरण दिया है। ये वर्गीकरण पद्धति जो है ये केवल बीजीय पादपों से संबंधित है, यानी सीड प्लांट्स हैं जिसे अपन फेनेरोगैम्स कहते हैं। बीजीय पादप में फेनेरोगैम्स में दो आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी और आवृत बीजी, इनको मिलाकर अपन उनको फेनेरोगैम्स कहते हैं। यानी कि उनमें ओपन इसमें पॉलिनेशन के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है और ये बीजीय पादप कहलाते हैं क्योंकि इनमें सीड का फॉर्मेशन होता है। जब अपन जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म में बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता, यानी फल का निर्माण नहीं होता, ओव्यूल नेक्ड होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर ओव्यूल जो है वो उनके चारों तरफ एक वॉल पाई जाती है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस बेंथम एंड हुकर सिस्टम का सबसे पहले अपन सेलिएंट फीचर की बात करेंगे। इसके अभिलाक्षणिक गुण क्या है। बेंथम एंड हुकर प्रेजेंटेड क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट। सबसे पहले तो ये बीजीय पादपों का वर्गीकरण उन्होंने दिया है, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। परंतु उनके वर्गीकरण का एक सबसे बड़ा जो डीमेरिट है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण दिया है जिसमें एंजियोस्पर्म को उन्होंने दो भागों में विभक्त किया है, द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप, यानी डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। और जिम्नोस्पर्म का जो पोजीशन है वो दोनों के बीच में रखा है, इसलिए ये इनकी सबसे बड़ी डीमेरिट्स है। क्योंकि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्नोस्पर्म है वो प्रिमिटिव है एंजियोस्पर्म की तुलना में, लेकिन इन्होंने डाइकोट और मोनोकोट के मध्य में जिम्नोस्पर्म को रखा है, जो उनकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट है, दोष है, जो अपन आगे और देखेंगे। तो बेंथम हुकर का वर्गीकरण बीजीय पादपों का है। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन वाइज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम वर्क। इनका जो वर्गीकरण है वो 3 अलग अलग वॉल्यूम वर्क में पब्लिश हुआ और उनकी जो पब्लिकेशन है उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। ये बहुत फेमस इनका पब्लिकेशन है, जेनेरा प्लांटेरम। 1862 से 1883 के बीच में 3 अलग अलग वॉल्यूम में उनका प्रकाशन हुआ। तो पहले ये लिखना पड़ेगा ऊपर। इसके बाद में द जेनेरा प्लांटेरम प्रोवाइडेड द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट describing 202 फैमिलीज। इसके अंदर इस वर्गीकरण में 202 पुष्पीय पादपों के कुल रखे गए, यानी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों मिलाकर 7569 वंश हैं और 97,205 प्रजातियां हैं। ये उनके वर्गीकरण का है। 202 फैमिली, 7,569 वंश और 97,205 प्रजातियां हैं। इसके अलावा द क्लासिफिकेशन बाय द रिफाइनमेंट ऑफ द सिस्टम प्रपोज्ड बाय एपीडी कैंडोली एंड लिंडले। ये क्लासिफिकेशन जो है ओरिजिनली, जो ये सारे क्लासिफिकेशन जो थे इनका बेस तो डी जुसियो की वर्गीकरण पद्धति है। डी जुसियो तो एपीडी कैंडोली और लिंडले का क्लासिफिकेशन डी जुसियो बेस्ड था और एपीडी कैंडोली और लिंडले के क्लासिफिकेशन का रिफाइनमेंट जो है वो क्लासिफिकेशन जो उसमें सिस्टम में चेंज किया है वो क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी। चूंकि ये प्राकृतिक वर्गीकरण है इसलिए ये पादप के प्राकृतिक लक्षण, यानी कि केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और वो भी बहुत ही इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पे आधारित है। और एक इसकी बात है कि प्री डार्विन कॉन्सेप्ट का है। इसका मतलब ये हुआ कि डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जब पब्लिकेशन किया था, ये पब्लिकेशन बेंथम हुकर के जेनेरा प्लांटेरम से पहले हो चुका था,
तो डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर जातियों की उत्पत्ति के बारे में आइडिया दिए थे, यानी फाइलोजेनी का आइडिया दिया था, और ये बाद में पब्लिश होने के बावजूद भी डार्विन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, फाइलोजेनी के आइडिया को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो ये भी उनकी एक डीमेरिट के अंदर गिनी जाती है। मैनी हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इंपॉर्टेंट जो हर्बेरिया है, स्पेशली जो ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, अपने इंडिया की बात करते हैं, तो इनके अंदर पादपाली के अंदर जो स्पेसिमेंस का जो अरेंजमेंट है वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है। इसके बाद में फेनरोगेम्स या सीड प्लांट्स, अब उनके वर्गीकरण की अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो पुष्पीय पादप फेनरोगेम्स या जिसे बीजीय पादप कहते हैं, इनको उन्होंने ब्रॉडली 3 वर्गों में विभक्त किया, और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की डाइकॉट से, यानी द्विबीजपत्रियों से शुरुआत की। सबसे पहले एंजियोस्पर्म के द्विबीजपत्री पादपों को शुरुआत में रखा। कोई भी वर्गीकरण पद्धति में जब अपन शुरुआत से जो जेनरा या जो टैक्सा स्टडी करते हैं वो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिमिटिव होते हैं, आदि होते हैं, और बीच वाले जो है वो मीडियम पोजीशन पे होते हैं, और जो सबसे एंड में होते हैं वो सबसे एडवांस होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो डाइकॉट जो है द्विबीजपत्री पादपों को उन्होंने सबसे प्रिमिटिव माना, और उनके बीच में जिम्नोस्पर्मी यानी जिम्नोस्पर्म को रखा, और जिम्नोस्पर्म को डायरेक्ट ही 3 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया। इसलिए आपको वर्गीकरण में पहले डाइकोटिलिडन क्लास को डिस्क्राइब करना है, डिटेल आउटलाइन, इसके बाद में सेकंड नंबर पे जिम्नोस्पर्मी लिखोगे, और जिम्नोस्पर्मी के अंदर कैरेक्टर लिखना है ओव्यूल नेक्ड, और उसके अंदर 3 क्लासेस शब्द लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इसके बाद में फिर थर्ड क्लास है मोनोकोटिलिडन्स, जिसमें मोनोकॉट को रखा गया, यानी एक बीजपत्रियों को रखा गया। तो अगर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो डाइकॉट को प्रिमिटिव माना है मोनोकॉट से, ये बात तो सही है, परंतु जिम्नोस्पर्म की पोजीशन है वो सही नहीं है, ये पहले आना चाहिए। तो ये इस क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि तीनों जो क्लास है इसमें आपको पहले सीरीज तक स्टडी करना है, वहां तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। और उसके आगे जो ऑर्डर है, ऑर्डर की संख्या कितनी है, ऑर्डर की टोटल संख्या कितनी है, फैमिलीज की संख्या कितनी है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, परंतु जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स और वो फैमिली जो आपके सिलेबस से संबंधित है, या किसी क्लास या सब क्लास की फर्स्ट या लास्ट फैमिली कौन सी, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, लेकिन सीरीज तक तो आपको याद रखना ही है। तो बैंथम हुकर की क्लासिफिकेशन में अब अपन बात करते हैं सीड प्लांट्स की। सीड प्लांट्स का मतलब होता है फेनरोगेम्स, और बाकी सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर दी है। 202 फैमिलीज है इसके अंदर, और 7569 जेनरा है, 97,205 स्पीसीज है, ये सारा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा इसका पब्लिकेशन जेनरा प्लांटेनम के अंदर हुआ है, ये इसके 3 डिफरेंट वॉल्यूम 1862 से 1883 के बीच में। तो ये चीजें आपको सारी चीज लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पे लिखोगे आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ बैंथम एंड हुकर सीड प्लांट है फेनरोगेम्स। तो इनको अब इसमें सीड प्लांट या फेनरोगेम जो होते हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स जो है वो अपन लिखते हैं, यानी कि इसमें पॉलिनेशन के द्वारा पॉलिनेशन पाया जाता है, सीड फॉर्मेशन होता है, और वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये कुछ बीजीय पादपों के अभिलक्षणीय गुण हैं। अब उसको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला डाइकोटिलिडन्स, ये है नाम डाइकोटिलिडन्स, तो इसको अपन कहेंगे द्विबीजपत्री पादप जो है, सबसे पहले क्लास ये होगी। सेकंड जो है जिसके बीच में जिम्नोस्पर्मी रखा गया, जिम्नोस्पर्मी, इसके अंदर अनावृत बीजी, यहाँ वर्ड लिखोगे अनावृत बीजी लिखोगे। यहाँ पे केवल 3 फैमिलीज के अंदर उसको डायरेक्टली डिवाइड किया है, लेकिन इसके कैरेक्टर भी आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, जैसे कि नेक्ड ओव्यूल होते हैं और फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होते, बाकी बहुत सारी डिफरेंस है। इसके बाद में जो थर्ड जो है वो आपको लिखना पड़ेगा मोनोकोटिलिडन्स। इसके अंदर मोनोकॉट को रखा गया, एक बीजपत्री पादपों को रखा गया। अब इसमें डाइकॉट मोनोकॉट के दो कैरेक्टर आपको लिखने हैं। डाइकॉट में सबसे पहला है 2 कोटिलिडन
कोटिलिडन इन सीड, बीज के अंदर बीज पुत्रों की संख्या 2। दूसरा लिखोगे जालिकावत शिलान्यास यानी कि नेट वेंट लीफ या रेटिकुलेट वेनेसन भी लिख सकते हो, नेट वेंट लीफ लिखोगे, जालिकावत शिलान्यास, ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिखोगे। इसके बाद में यहां पे लिखोगे सिंगल कोटिलिडन इन सीड, पहला, दूसरा पैरेलल वेनेसन, और तीसरा एक कैरेक्टर और फ्लावर का भी आपको लिखना है, तीसरा इसमें हो जाएगा डाइकोट के जो फ्लावर होते हैं वो पेंटामेरस कहलाते हैं। पंचदेव पुष्प होते हैं पेंटामेरस मोस्टली, लेकिन कुछ फैमिली में बाय टेट्रामेरस भी होते हैं, टेट्रामेरस चतुर्थई। और यहाँ के फ्लावर मोनोकोट